Hello student, this is Shivani Chauhan, Assistant Professor in Ganga Institute of Education. So today we will talk about next topic of guidance and counseling, जो कि यूनिट 1 का ही रहेगा. इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस में हम टॉपिक करेंगे टेस्टिंग एंड नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स फॉर स्टडिंग एंड अप्रेजल ऑफ स्टूडेंट. तो हमने पहले पढ़ा मीनिंग के बारे में और फिर पढ़ा हमने प्रिंसिपल्स के बारे में कि क्यों हम अप्रेजल करते हैं स्टूडेंट्स का गाइडेंस के लिए. अब हम पढ़ेंगे क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं बच्चों को स्टडी करने के लिए और उनका इवैल्यूएशन करने के लिए, उनको चेक करने के लिए कि क्या उनके इंटरेस्ट एरियाज हैं, क्या उनकी नीड्स हैं ना, कैसी उनकी पर्सनैलिटी है, ये सब जानने के लिए. तो क्या क्या डिवाइसेस या फिर क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेसिकली. तो स्टडी एंड अप्रेजल ऑफ स्टूडेंट तो हम पहले पढ़ चुके हैं, आज दोबारा से पढ़ लेते हैं. इट मीन्स कि आप कलेक्ट कर रहे हो और एनालाइज कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को जो भी आपको लर्नर से मिली है. आप जिस पर स्टडी कर रहे हो, आप जिसको गाइडेंस दोगे सबसे पहले उसे स्टडी करोगे. अब स्टडी करने के लिए आप उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसका एप्टीट्यूड है ना, उसका इंटरेस्ट जानोगे कि कहाँ पर उसका बेसिक इंटरेस्ट है, उसको क्या चीज़ें करना पसंद है, अचीवमेंट एंड स्किल्स क्या है, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर क्या है, सोशल एडजस्टमेंट एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या है. सो ये सारी चीज़ें आप चेक करोगे, कलेक्ट करोगे ये सारा डेटा एंड आफ्टर दैट आप एनालाइज करोगे, इसका विश्लेषण करोगे. तो इसलिए हम स्टडी अप्रेजल करते हैं और स्टडी करते हैं, इसका मतलब तो ये हो गया. और बाकी अगर हम देखें तो 2 मेजर टाइप्स हैं टेक्निक्स है किसकी, स्टडी एंड अप्रेजल ऑफ स्टूडेंट्स की. कौन कौन सी, टेस्टिंग टेक्निक एंड द अदर वन इज अ नॉन टेस्टिंग टेक्निक. टेस्टिंग टेक्निक स्टैंडर्डाइज टूल है और नॉन टेस्टिंग टेक्निक नॉन स्टैंडर्डाइज टूल है. स्टैंडर्डाइज टूल क्यों, क्योंकि ये बेसिकली सबके लिए सेम होता है ना, सेम लेवल का होता है. यहाँ पर आपको क्वांटिटेटिव वे में आपको टेस्ट मिलता है एक तरह से. और नॉन टेस्टिंग की बात करें तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज हो सकता है, ये सेम नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सेम हो, अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग तरह का हो सकता है. और बाकी अगर हम बात करें तो इसमें हमें डिस्क्रिप्टिव चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं और टेस्टिंग की बात करें तो क्वांटिटेटिव वे में, मतलब नंबर्स के फॉर्म में हमें डेटा मिलता है यहाँ पर. आगे हम देखेंगे, अभी इसे डीप में पढ़ेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग टेक्निक से. तो टेस्टिंग टेक्निक्स मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट की हम बात करेंगे, कौन कौन से यूज़ करते हैं जब हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर द गाइडेंस. सो सबसे पहले टेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में जानते हैं. ये एक साइंटिफिक टेक्निक्स होती हैं स्टैंडर्डाइज्ड वे में और ऑब्जेक्टिव टूल्स बेसिकली यहाँ पर हम यूज़ करते हैं टेस्टिंग टेक्निक्स में. ऑब्जेक्टिव टूल्स मतलब जहाँ से हमें डेटा कैसे मिलेगा, इन द क्वांटिटेटिव फॉर्म या फिर इन द नंबर फॉर्म, ना कि आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मिलेगा. जैसे कि आपने बच्चों का टेस्ट लिया, क्लास टेस्ट लिया, उसमें बच्चों के 100 में से 75 मार्क्स आए बच्चे के. तो ये क्या है, ये टेस्टिंग टेक्निक है, ये ऑब्जेक्टिव टूल है, क्योंकि हम यहाँ पर मार्क्स मेजर कर रहे हैं, एक नॉर्मल फॉर्म में हम बता रहे हैं, ना कि हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. और ये स्टैंडर्डाइज क्यों है, क्योंकि सबको हम एक ही तरह का टेस्ट देते हैं जब हमें किसी को मापना है, किसी को देखना है. फिर उसके बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं, एनालाइज करते हैं, अप्रेजल करते हैं बच्चों का. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे टेस्टिंग टेक्निक्स में, एक तरह से साइंटिफिक होते हैं. साइंटिफिक क्यों है, बिकॉज प्रॉपर स्टेप्स फॉलो होते हैं फॉर द टेस्टिंग टेक्निक्स, है ना, प्रॉपर स्टेप्स. एंड जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रूव्ड कर सकते हैं थ्रू द डेटा, थ्रू द कंक्लूजन दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट्स डेटा, है ना. तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे. एंड आफ्टर दैट हमें स्पेसिफिक एबिलिटीज़ और ट्रेड्स को मेजर करने में ये टेस्टिंग टेक्निक्स काम आती हैं. तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो टेस्टिंग टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं जहाँ पर हम बच्चों का डेटा यूज़ करते हैं, बच्चों का डेटा लेते हैं किस टेक्निक्स के अकॉर्डिंग, ऐसे टेक्निक, ऐसे डेटा, ऐसे टूल्स के अकॉर्डिंग जो मेजरेबल हों या फिर जो ऑब्जेक्टिव टूल्स हों, साथ के साथ वो स्टैंडर्डाइज भी हो, सबके लिए सेम हो, सबके लिए सेम तरह से बना हुआ हो और साइंटिफिक भी हो, जिससे हम बच्चों की स्पेसिफिक एबिलिटीज़ को निकाल सके, मेजर कर सके, या फिर उनके गुणों को या फिर उनके इंटरेस्ट को. सो दीज टेस्ट यूजुअली हैव, अब ये जो टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं इनमें फिक्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आपको पहले से ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. जैसे आप अपना आप बोल सकते हो कि आप एमडीयू का जो एग्जाम पेपर देते हो, वो एक तरह से टेस्टिंग टेक्निक है आपकी, है ना. वो मेजर कर रही है किसको, कि आपकी अचीवमेंट को, कि आपने बीएड में कितना पढ़ा है. ओके. फिर है फिक्स स्कोरिंग पैटर्न होता है, ऐसा नहीं ना कि आपके लिए तो 70 मार्क्स का है और आपके साथ वाला जो बच्चा है उसके लिए 60 मार्क्स का है, नहीं. तो टेस्टिंग टेक्निक सबके लिए स्कोर जो होते हैं वो सेम होते हैं और नॉर्म्स होते हैं इंटरप्रिटेशंस के लिए. कि अब जैसे आपको एक आपको क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिंग एंड नॉन टेस्टिंग टेक्निक, describe it and also differentiate it and also write the types of the testing and non testing techniques.
ओके, तो अब यहाँ पर लिख दिया ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर नॉर्म्स लिख दिए जाएंगे कि आपको कैसे, आपको ये जो पेपर है वो कैसे आपको क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर, है ना। आप हिंदी में लिख सकते हैं, फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं, फिर उसके बाद उसको इंटरप्रेट करने के लिए नॉर्म्स दिए जाएंगे कि हम 18 में से कैलकुलेट करेंगे इसके मार्क्स, इस जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, और फिर आप उसको इंटरप्रेट करोगे किस फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, है ना, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही इंटरप्रेट करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज, अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला टाइप है टेस्टिंग टेक्निक्स का इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसे हम किसी बच्चे का इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हैं कि कोई बच्चा हाई आईक्यू वाला है ना, इंटेलिजेंस क्वेश्चन उसका बहुत अच्छा है, या फिर उसका लोअर आईक्यू है, या फिर एवरेज है क्लास में, तो मेंटल एबिलिटी को मापने के लिए जो हम टेस्ट यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट की रीजनिंग एबिलिटी को, तर्क तर्क विचार को, वो कितने टाइम तक चीज़ों को याद रख सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, लाइक हम उनको कोई भी प्रॉब्लम दे देंगे और वो कैसे कितने टाइम में उसको सॉल्व कर देंगे। तो बेसिकली ये मेजर करने के लिए हम इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज करते हैं, तो ये हमें आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करते हैं कि कौन गिफ्टेड स्टूडेंट है और कौन स्लो लर्नर्स है ना, कि कौन ऐसा है जो ब्राइट बच्चा है क्लास में, जो अबव एवरेज है, कौन ऐसा है जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है। और एकेडमिक गाइडेंस भी मिलती है, इससे हमें पता चलता है, एज अ टीचर भी पता चलता है हमें कि हमें किन बच्चों पर ज़्यादा फोकस करना है, या फिर बच्चों को भी पता चलता है कि उनकी क्या कमजोरियां हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ है। और टीचिंग मेथड डिसाइड करने में भी हेल्प करते हैं, जब टीचर को पता चलता है कि उसकी क्लास में कितने बच्चे किस तरह के हैं, है ना, अबव एवरेज ज़्यादा है, बिलो एवरेज ज़्यादा है, तो वो फिर अपने टीचिंग मेथड्स को इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग यूज कर सकती है। अब एग्जाम्पल दिए हुए इंटेलिजेंस टेस्ट के जो यूज हो सकते हैं, स्टैंड फॉर बिने टेस्ट, बैचलर इंटेलिजेंस स्केल एंड ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं और टाइप्स लिखने हैं इंटेलिजेंस टेस्टिंग के, और क्यों यूज करे जाते हैं ना। तो एग्जाम्पल्स में जब स्टैंड फॉर बिने टेस्ट, आप ये नहीं कि इसका फॉर्मूला लगा के बैठ जाओगे, है ना, तो आपको ये नहीं करना, आपको बस एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट वन इज द अचीवमेंट टेस्ट। अब अचीवमेंट टेस्ट जैसा नाम ही दर्शा रहा है, जिससे पता चले कि आपने कितना अव्वल स्कोर किया है ना, आपने अपनी क्लास में कितना टॉप किया, तो आपकी नॉलेज को मेजर करता है ये, और लर्निंग को, आपने कितना सीखा अपने सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, आप आप कोई एक स्टूडेंट हो बीएड के, उसने लर्निंग एंड टीचिंग में 100 में से 75 स्कोर करा, है ना, और दूसरे सब्जेक्ट्स में 89, ऐसे ऐसे करके हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करा, तो मतलब आपका अचीवमेंट लेवल अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से सीखा है बीएड में। तो अचीवमेंट टेस्ट मेजर करता है आपकी नॉलेज और आपकी लर्निंग आउटकम को, किसकी, बच्चे की, कि उसने कितना सीखा है किसी सब्जेक्ट में। तो इसका पर्पस क्या होता है, सबसे पहले तो चेक करने में हेल्प करता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, उसने कितने चीज़ें अच्छे से याद करी हैं। टीचिंग अफेक्टिवनेस को इवेलुएट करने के लिए कि टीचिंग कितने बढ़िया तरीके से हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 70 बच्चे ऐसे जिन्होंने अबव एवरेज मार्क्स करा है, स्कोर किया है, तो आप देख सकते हो कि आपने कितना अच्छे से पढ़ाया ना, उससे पता चलेगा आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी कि आपने कैसे यूज़ करा है, बच्चों को कैसे पढ़ाया है। तो इसको इवेलुएट, मूल्यांकन करने में भी हेल्प करती है, साथ ही साथ लर्निंग गैप्स को भी आइडेंटिफाई करने में, कि अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम है किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी रिलेटेड एरिया में, तो वो मेजर करने में, वो आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेगा अचीवमेंट टेस्ट। सो टाइप्स क्या है, स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट इसका वन ऑफ द टाइप है, एंड सेकंड इज द टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट कौन से होते हैं, जो क्लासरूम में आपके बनाए जाते हैं, तो बेसिकली वो टीचर मेड टेस्ट है, जो मैंने अभी बताया था, जैसे लर्निंग एंड टीचिंग का मैं टेस्ट बना लूँ, तो वो आपके अचीवमेंट टेस्ट का एग्जाम्पल है। और स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट मेजर प्रिपेयर करे जाते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो एक्सपर्ट होते हैं जिस फील्ड में। फॉर एग्जांपल, आपकी इकोनॉमिक्स के टेस्ट को मेजर करना है, तो इकोनॉमिस्ट आपका टेस्ट बनाएंगे, वो इंसान बनाएंगे जो कि उसमें एक्सपर्ट होंगे। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर करता है आपकी एबिलिटी को, आपके पोटेंशियल को, आपकी क्षमता को, है ना, कि आप फ्यूचर में किस पर्टिकुलर स्किल को सीख सकते हैं, उसकी एबिलिटी आपके अंदर कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपको लगता है कि आप टीचिंग अच्छा कर सकते हो, तो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, जिसमें मेजर करा जाता है कि आपने कितना अच्छा आप सीख सकते हो आगे इन फ्यूचर। सो यहाँ पर बेसिकली ये मेजर करा जाता है कि इंसान की कितनी पोटेंशियल, कितनी क्षमता है कि वो किसी पर्टिकुलर स्किल को फ्यूचर में याद कर पाएगा। जैसे आपने
अगर अभी नहीं दिया है यूजीसी नेट तो आपने सुना होगा नेट के पेपर के बारे में, जहाँ पर आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड चेक करी जाती है। देखा जाता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है कि आगे जब आप पढ़ाने वाली फील्ड में जाओगे तो आप उसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, है ना। तो इस चीज़ को मेजर करता है एप्टीट्यूड। सो बेसिकली इसका पर्पस क्या है, करियर गाइडेंस के लिए। अगर आपको पता है कि आप कहाँ किस एरिया में अच्छा कर सकते हो, तो वहाँ पर अपना करियर बना सकते हो, वहाँ पर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करी जा सकती है। और स्ट्रीम सेलेक्ट करने में, लाइक आप देखना चाहते हो कि मुझे 10th के बाद क्या करना है या फिर हायर स्टडीज़ में मुझे क्या करना है, तो उसके लिए भी आप अपना एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो, जिसमें आप ये दिखा सकते हो, ये शो कर सकते हो या फिर ये आप मेजर कर सकते हो खुद ही कि आप किस सब्जेक्ट में कितना अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। बाकी आप अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने में कि आप किस में ज़्यादा अच्छे हो, मैकेनिकल एप्टीट्यूड में ज़्यादा अच्छे हो या फिर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा अच्छे हो, कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड में ज़्यादा अच्छे हो, रिसर्च में ज़्यादा अच्छे हो, तो वो सारी चीज़ें मेज़र करी जाती हैं आपकी क्षमताओं को देखने के लिए। क्या यूज़ करा जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके एग्जांपल है जैसे मैकेनिकल एप्टीट्यूड, जो आपके मैकेनिकल स्किल्स को मेज़र करेगा, देखेगा कि आपके अंदर कितनी क्षमता है कि आप इसको सीख पाओगे। टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी टीचिंग एबिलिटीज़ को मेज़र करेगा कि कितना आपके अंदर क्षमता है कि आप आगे टीचिंग को करा पाओगे, आप टीचिंग स्किल्स को सीख पाओगे फ्यूचर में। और स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड जो आपकी एकेडमिक चीज़ें होती हैं, जब आपको अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स, तो आप स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड दे सकते हो, जिसमें आप मेज़र कर सकते हो, देख सकते हो कि आपकी एबिलिटी किस में ज़्यादा अच्छी हो सकती है, जिससे आप जो स्ट्रीम चूज़ करोगे वो उसमें हेल्प करेगा ना एप्टीट्यूड टेस्ट चूज़ करने में। सो नेक्स्ट इज अ इंटरेस्ट इन्वेंट्री। इंटरेस्ट इन्वेंट्री बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पर डेटा कलेक्शन होता है, एक तरह से लिस्ट बनाई जाती है कि स्टूडेंट की क्या लाइक्स हैं, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या उनकी प्रेफरेंस है उनके करियर में, उनके उनके एकेडमिक एरियाज में। तो एक्टिविटीज़ करियर्स में वो क्या चूज़ करना चाहते हैं, उन सब की लिस्ट बनाई जाती है इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज में, बच्चों के लाइक, बच्चों के डिसलाइक। तो ये वोकेशनल गाइडेंस को प्रमोट करने में या फिर उसमें हेल्प करता है बच्चों को कि वो आगे जा करके कौन से एरिया में अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा बढ़ा करके एक तरह से एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। मोटिवेशन इंक्रीज करने में हेल्प करता है ना। मोटिवेशन कैसे, अगर आपको पता होगा कि आपके क्या इंटरेस्ट एरियाज है, क्या आपकी लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, क्या प्रेफरेंसेस हैं, तो उससे हेल्प होगी कि आप मोटिवेट हो पाओगे, है ना। आपके अंदर अभिप्रेरणा आएगी, आपको पता होगा आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करोगे, तो आप ऑब्वियसली उसके लिए मोटिवेटेड जरूर होंगे। बाकी आपकी स्ट्रीम, बाकी सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए भी हेल्प करता है इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज। आपको लगता है कि आप साइंस में आप एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे से कर सकते हो, या फिर आपकी हैबिट्स क्या है, आपके इंटरेस्ट एरियाज हैं कि आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, पॉलिटिकल चीज़ों में आप, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी आपकी रुचि कहाँ पर है कि आप आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ठीक है। सो एग्जांपल्स क्या है, जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री या फिर वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट हो गया, जो कि आपकी वोकेशनल चीज़ों को, आपके स्किल्स को मेजर करता है, देखता है कि आपका कहाँ पर बेनिफिट है, कहाँ पर आप अपनी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री आपकी लाइक डिसलाइक को मेजर करने के लिए यूज करी जाती है। नेक्स्ट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब क्या है, ये मेजर करता है आपके डिफरेंट ट्रेड्स को, डिफरेंट पर्सनैलिटी के ट्रेड्स या फिर क्वालिटीज़ को, जैसे कि आप इंट्रोवर्ट हो, है ना, आप अपनी बातों को ज़्यादा व्यक्त नहीं करते हो, अपने अंदर ही रखते हो, या फिर आप एक्सट्रोवर्ट हो, खुला मुंह बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, है ना, सोशल बहुत ज़्यादा हो। इमोशनल स्टेबिलिटी आपके अंदर है या नहीं, कि अपने इमोशंस को छिपाए रख सकते हो, या फिर अपने इमोशन जहाँ पर आपको दिखाने वहाँ पर आप दिखाओगे, जहाँ नहीं दिखाने वहाँ पर आप अपने इमोशंस को व्यक्त कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। एटीट्यूड कैसा है, एडजस्टमेंट कैसे कर लेते हो, कॉन्फिडेंस कैसा है आपके अंदर। तो वो सारी चीज़ें मेजर करने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट का यूज़ करा जाता है। तो ये कैसे होते हैं, इसके 2 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें आपको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, क्वेश्चनेयर्स दे दिए जाते हैं एमसीक्यू टाइप। उसमें आप जब टिक करोगे, है ना, तो उससे पता चल जाएगा कि आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप इमोशनल हो, है ना, या फिर नहीं हो, या फिर आपका एटीट्यूड कैसा है, तो वो सारी चीज़ें मेजर हो जाती है। सो नेक्स्ट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है, रोशो इंकब्लो टेस्ट। तो रोशो इंकब्लो टेस्ट क्या है, ये रोशो इंकब्लो टेस्ट है। इसमें देखा जाता है कि आप ये जो आकृति बनी हुई है, इससे आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हो कि ये क्या है, क्या नहीं है इन चीज़ों से, है ना। तो रोशो इंकब्लो टेस्ट है। उसके बाद टैड थीमेटिक या परसेप्शन टेस्ट, जिसमें आपको डिफरेंट इमेजेस दे दी जाती हैं,
और आपको बताना होता है कि ये क्या व्यक्त कर रही हैं। ओके, तो इससे आपके एटीट्यूड को देखा जाता है कि आपका क्या विचार है किसी चीज़ के प्रति। सो ये इसका पर्पस क्या है, आपके बिहेवियर प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं कि आपके जो मन में जो चलेगा वही चीज़ें तो आप व्यक्त करोगे ना, तो जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी को मेजर करा जाएगा। सो काउंसलिंग सपोर्ट दी जाती है किस लिए, जब पता चलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई इमोशनल इनसिक्योरिटी है, या फिर आप स्टेबल नहीं हो पाते, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, तो उससे आपको काउंसलिंग दी जाती है, सपोर्ट दी जाती है, और एडजस्टमेंट को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज एटीट्यूड टेस्ट। तो एटीट्यूड टेस्ट क्या है स्टूडेंट, एटीट्यूड टेस्ट मेजर करता है स्टूडेंट के डिफरेंट एटीट्यूड को डिफरेंट सिचुएशन में, जैसे टीचर्स के प्रति उनका क्या उनके विचार हैं, है ना, स्कूल्स के प्रति उनके सब्जेक्ट कौन से उनको अच्छे लगते हैं, वैल्यूज कैसी हैं उनकी, सोसाइटी में कैसा रहना पसंद करते हैं, सोसाइटी के प्रति क्या उनका व्यवहार है या फिर क्या उनका एटीट्यूड है। तो ये सारी चीजें मेजर करने के लिए हेल्प करता है ना। जैसे यहाँ पे क्या होता है, डिटेक्ट नेगेटिव एटीट्यूड, तो जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है और बच्चों को रेमेडीज दी जाती है फिर प्रॉपर, और मोटिवेशनल स्ट्रेटेजीज प्लान करी जाती है एज पर अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट एटीट्यूड। ओके, नेक्स्ट इज मेरिट्स क्या है टेस्टिंग टेक्निक्स के, तो ये हमने टाइप्स पढ़ लिए अभी तक, एफ एफ तक मतलब 6 टाइप्स पढ़े हमने टेस्टिंग टेक्निक्स के। और अब आ जाते हैं टेस्टिंग टेक्निक्स के मेरिट्स पर। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव होती है, यहाँ पर आपको पूरा डेटा आप कलेक्ट करते हो बच्चों का, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं तो इजीली आप स्कोरिंग कर सकते हो, और रिलायबल भी होती है क्योंकि यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी यहाँ पर देख सकते हो, जब भी बच्चों को दोबारा से वही टेस्ट दोगे तो वो वही चीज़ें परफॉर्म करेंगे। साइंटिफिक मेजरमेंट होती है बिकॉज यहाँ पर आप पूरा डेटा कलेक्ट करते हो, बच्चों से उनकी इंफॉर्मेशन लेते हो, फिर उनको टेस्ट प्रोवाइड करते हो, जिससे आपको प्रॉपर डेटा कलेक्शन के फॉर्म में आपको पूरा डेटा मिल जाता है, और जिससे कि आप इजीली मेजर कर पाते हो थ्रू द फॉर्मूलाज। ओके, नेक्स्ट इज आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हो जो भी नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग। जैसे आपको आईक्यू मेजर करना है कि बच्चों को, आपने जैसे आईक्यू निकाल लिया 120 किसी बच्चे का, तो आप बोल सकते हो ये तो बिल्कुल गिफ्टेड बच्चा है ना। तो नॉर्म्स से आप मेजर इजीली कर पाओगे, और सिलेक्शन और गाइडेंस के लिए भी यूजफुल होता है टेस्टिंग टेक्निक्स, क्योंकि यहाँ पर आप इजीली जब बच्चों का डेटा देखोगे, एनालाइज करोगे, उसे अप्रेजल करोगे बच्चों के डेटा की, तो आप इजीली उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर पाओगे जहाँ पर भी उनको जरूरत है, जिस भी क्षेत्र में। सो लिमिटेशंस क्या है, तो सबसे पहले तो ऐसा लगता है बच्चों को कि कहीं हमारा एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, तो वो एग्जाम के डर से फिर चीजें जो आती भी हैं वो भी गलत कर देते हैं, और सूटेबल नहीं होता हर चीज के लिए, है ना। हर कल्चर में या फिर हर बैकग्राउंड में आप टेस्टिंग टेक्निक्स नहीं यूज कर सकते, क्योंकि बच्चों को ऑब्वियसली पता तो चल ही जाएगा, और कुछ भी हर चीज मेजर नहीं कर पाओगे, जैसे उनकी वैल्यूज, क्या उनके मूल्य हैं, क्या उनके इमोशंस है, उसको आप नहीं मेजर कर पाओगे टेस्ट के जरिए, डीपली आप उनमें नहीं जा पाओगे। आप सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डेटा लेकर के आते हो यहाँ पर, जहाँ पर यस नो और 9 to 10 ऐसे करके डेटा मिलता है आपको, तो डीपली फॉर्म में आप नहीं व्यक्त कर पाओगे, ना ही बच्चे अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे। ट्रेंड एग्जामिनर चाहिए होता है जो कि इवेलुएट कर पाए अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, जो भी नॉर्म्स बने हुए, जो भी मानदंड बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग उस डेटा को मेजर कर पाए, एनालाइज कर पाए। तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट चाहिए होगा उस फील्ड का जो हम मेजर करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं और ये कुछ मेरिट्स हैं, और जब आपके एग्जाम में आए तो आप इनको थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिख सकते हो। ओके, बस पॉइंट याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज द नॉन टेस्टिंग टेक्निक। तो नॉन टेस्टिंग टेक्निक क्या है, ये नॉन स्टैंडर्डाइज टूल्स होते हैं जो कि इनफॉर्मल होते हैं और क्वालिटेटिव मेथड्स यूज करते हैं बच्चों को स्टडी करने के लिए रियल सिचुएशन में। अब यहाँ पर आप कोई बच्चों को टेस्ट नहीं पकड़ा दोगे, जैसा बच्चे करें उनको ऑब्जर्व करके, या फिर आप ये नहीं बोल सकते कि आप वहाँ पर उनको बता ही दोगे कि आप उनके आप उनको मेजर कर रहे हो, या फिर आप देख रहे हो कि उनके क्या व्यवहार है। तो यहाँ पर आप इनफॉर्मल और क्वालिटेटिव मेथड्स का यूज करते हो। क्वालिटेटिव मेथड्स मतलब जहाँ पर आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बच्चों का डेटा गैदर करते हो। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि आप पूरी तरह से व्यक्त करते हो कि इनके इमोशंस ऐसे हैं, ये ऐसा क्यों है, अगर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो क्या उसके रीजंस है, क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड रहा है, क्या उसकी लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करते हो। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्कोरिंग नहीं होती है, ना ही कोई फिक्स नॉर्म्स होती है जिसके अकॉर्डिंग आपको मेजर करना होता है। आप बस अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इमोशंस, उनकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग आप मेजर करते हो इसको, डेटा को, और फिर एनालाइज करते हो। नेक्स्ट इज जो टाइप्स हैं नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स के, तो सबसे पहला टाइप जस्ट अ मिनट,
सबसे पहला टाइप है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या है स्टूडेंट? ऑब्जर्वेशन मतलब आप बच्चों को देख रहे हो, बच्चे जैसे एक्टिविटीज करें क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, आप उन्हें बस देख रहे हो, तो यही बेसिकली ऑब्जर्वेशन है। तो क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप, है ना? ये देख सकते हो कि जब मैं अगर बोलूँ एकदम से तो बच्चे कितने अटेंटिव हैं क्लास में, पार्टिसिपेशन मैंने जो एक्टिविटी दी है कौन बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है अच्छे से, है ना, इंटरेस्ट के साथ, उनका पीयर्स के साथ, उनके दोस्तों के साथ कैसा बिहेवियर है, वो इरिटेटेड है रहते हैं या फिर बहुत इजीली पेपर को कर पा रहे हैं, वो कितना उनका डिसिप्लिन है क्लास में, लीडरशिप टेक्निक्स कैसी हैं, और लर्निंग डिफिकल्टीज क्या आ रही है बच्चे को, आप उन सबको मेजर कर सकते हो, मेजर नहीं ऑब्जर्व कर सकते हो ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जिसमें आप प्लान तरीके से बच्चों को ऑब्जर्व करते हो, प्लान इन द सेंस की आपको पता होता है कि आपको क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है। जैसे आपको ऑब्जर्व करना है सोशल कि बच्चे कितना पीयर से हेल्प ले रहे हैं, उनकी लीडरशिप स्किल्स को मेजर करना है। और दूसरी होती है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, आपने सोचा नहीं था, बस ऐसे ही आप सोच रहे हो कि आज मैं क्लास में बच्चों को ऑब्जर्व कर लेती हूँ, तो आप बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज को यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे। तो मेरिट्स क्या है? इससे रियल बिहेवियर का पता चलता है नेचुरल सेटिंग में, जब आप अनस्ट्रक्चर्ड वे से बच्चों को ऑब्जर्व करोगे, जब आप बच्चों को बता ही दोगे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो फिर वो सावधान हो जाएंगे उस चीज के लिए ना, तो वो नेचुरल नहीं हो पाएगा उतना। तो इसलिए आप नेचुरल सेटिंग्स में बच्चों का रियल बिहेवियर मेजर कर पाओगे। नेक्स्ट इज द इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है स्टूडेंट? इंटरव्यू में डायरेक्ट कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, या फिर टीचर्स की स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स की पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट की पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स की टीचर्स के साथ, या फिर टीचर्स की। तो आप डायरेक्टली कन्वर्सेशन कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो एक दूसरे से। सो पर्पस क्या है इसका? तो सबसे पहले यहाँ पर हमें समझ में आता है कि बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या है, उसको उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम बच्चों का इंटरव्यू ले सकते हैं, बच्चों से पूछताछ कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था बट कुछ दिनों से वो नहीं कर पा रहा है अच्छे से चीजें, तो उसके लिए आप उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो, उनका इंटरव्यू लेकर के, उनके इंटरेस्ट, उनकी फीलिंग्स, उनके गोल्स, क्या वो करना चाहते हैं, क्या वो बनना चाहते हैं आगे लाइफ में, कौन सा सब्जेक्ट उन्हें चूज करना है, तो उस चीज के लिए भी हेल्प कर सकते हो। और आप प्रोवाइड कर सकते हो बच्चों को सपोर्ट, टाइम टू टाइम सपोर्ट देना, काउंसलिंग सपोर्ट देना, ताकि बच्चे एक सही लाइन में चलते रहें, ना वो इधर हो ना वो उधर हो, एक सही लाइन में अपने आप को बढ़ाते हुए चलते रहें। सो इसके भी टू टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड क्या होता है? जहाँ पर जो इंटरव्यूअर होते हैं वो क्वेश्चंस तैयार करके लाते हैं कि आज मुझे बच्चों से ये पूछना है, ये चीजें पूछनी है, क्योंकि मैं बच्चों का इंटेलिजेंस मेजर करना चाहती हूँ, या फिर मैं बच्चों का एटीट्यूड मेजर करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं एटीट्यूड वाले क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी। तो आप पहले से ही क्वेश्चंस बना लेते हो। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है स्टूडेंट? जिसमें क्वेश्चंस नहीं बनाए होते हैं और बच्चों से ऐसे ही आप क्वेश्चंस पूछते हो जो आपको लगे कि आपको पूछना चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और एक और टाइप होता है दैट इज द जस्ट अ मिनट, एक और टाइप होता है दैट इज अ सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर में क्या होता है? कुछ क्वेश्चंस आप खुद बना करके लेके आते हो, कुछ क्वेश्चंस आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चों से पूछ लेते हो अलग उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टाइप इज द क्वेश्चनेयर। तो क्वेश्चनेयर क्या है? यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे होते हैं, सेट्स ऑफ रिटन क्वेश्चंस लिखे होते हैं, जहाँ पर हम वो सारे क्वेश्चंस लिखते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन बच्चों से लेनी है ना? अब वो स्टूडेंट से भी ले सकते हो, आप पेरेंट्स से भी ले सकते हो। तो इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे होते हैं और आपको वो अपने अकॉर्डिंग टिक करने होते हैं। यूजुअली ये आप बोल सकते हो कि एमसीक्यू टाइप होते हैं, बट कहीं कहीं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी मिल जाते हैं। सो पर्पस क्या है इसका? कि डेटा आपको इजीली मिल जाए डिफरेंट स्टूडेंट से, मतलब आप बहुत सारे लोगों को स्टडी करना चाहते हो तो आप डिफरेंट स्टूडेंट से ले सकते हो, और बच्चों की नीड्स, स्टडी हैबिट्स और डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है कि बच्चों की क्या नीड्स है। आप ऐसे क्वेश्चंस लिख दोगे, आप ऐसे क्वेश्चंस दोगे बच्चों को कि उनको कौन इंसान पसंद है, कौन उनकी क्लास में सही है, कौन उनको टीचर अच्छा नहीं लगता, कुछ भी आप क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन दे दोगे जिससे बच्चों के स्टडी हैबिट्स जान सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा है उनका, उनका इंटरेस्ट किस में है ना, डिफिकल्टीज कहाँ पर आ रही है, वो सारी चीजें आप मेजर कर पाओगे। सो नेक्स्ट इज द रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल क्या होता है? रेटिंग स्केल आपने बहुत बार देखा होगा, आप रेस्टोरेंट में जाते हो या फिर आप कहीं भी ऐसे आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, है ना, तो वहां पर आप देखते हो कि आपसे बोला जाता है कि आप फीडबैक दे दो, तो ऑब्वियसली वहां पर कुछ रेटिंग दे दी जाती है कि आपको कोई सर्विस कितनी अच्छी लगी। तो ये जो रेटिंग स्केल होता है ये मेजर करता है
स्टूडेंट के बिहेवियर को, स्टूडेंट के ट्रेड्स को, स्टूडेंट की क्वालिटीज को, करेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए हेल्प करता है कि कौन स्टूडेंट कितना अच्छा है। तो बेसिकली यहाँ पर आप पंचुअलिटी को मेजर कर सकते हो कि बच्चा टाइम से आता है तो आप उसे हैप्पी वाला साइन दे दोगे, नहीं आता है तो बिल्कुल लो वाला साइन दे दोगे। कॉन्फिडेंस है तो हैप्पी वाला साइन दे दोगे, अगर कम कॉन्फिडेंस है तो आप येलो भी दे सकते हो। लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप हैप्पी वाला दे दोगे, नहीं है तो आप रेड वाला दे दोगे। तो ऐसे करके 1 to 10 आप रेट कर सकते हो, या फिर स्माइलीज के फॉर्म में, जैसे भी आप चाहो उस तरह से आप बच्चों को रेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज कोऑपरेशन। तो आप कोऑपरेशन भी मेजर कर सकते हो, है ना, कि कौन बच्चा कितना कोऑपरेट करके चलता है, कौन नहीं चलता है, कौन मिनिमम है, कौन मीडियम है, वो सारी चीजें आप मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट इज अ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होता है स्टूडेंट, जो चीजें आपने कर ली उस पर टिक लगा दिया। जैसे जब आपने बीएड में एडमिशन लिया होगा, या फिर आपने अपने 12th में, या फिर जहाँ पर भी आपने एडमिशन लिया, तो वहां पर आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्स के लिए, है ना, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके आ गए वहां पर टिक लगा दिया, जो नहीं आए वहां पर ब्लैंक छोड़ दिया। तो एक तरह से चेकलिस्ट भी क्या है, लिस्ट ऑफ बिहेवियर ट्रेट्स वेयर द ऑब्जर्वर मार्क यस और नो। ओके, यस और नो करके मेजर कर दिया जाता है कि अगर अगर कोई आपको आपका बिहेवियर देखा स्टूडेंट टीचर ने, जैसे उन्होंने देखा एग्रेशन, तो किसी बच्चे में देखा तो टिक कर दिया, नहीं देखा तो नो कर दिया, है ना। सो पर्पस क्या है, बहुत सिंपल और क्विक वे है बच्चों को अप्रेजल करने का। अप्रेजल मतलब उनका इवेल्युएशन, उनको एनालिसिस करने का, देखने का कि कौन बच्चा कैसा है, किसको किस प्रकार की गाइडेंस चाहिए। यूजफुल फॉर बिहेवियर असेसमेंट। तो ये बिहेवियर असेसमेंट के काम भी आता है कि आप देख रहे हो कि बच्चों का क्या बिहेवियर है क्लास में, उस चीज के लिए भी आप मेजर कर सकते हो, उस चीज के लिए भी आप यूज कर सकते हो चेकलिस्ट। नेक्स्ट इज द एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड बेसिकली क्या था, बहुत ही ईजी है, नाम ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है। आपके एक स्पेसिफिक इवेंट को रिकॉर्ड करा जाता है, स्पेसिफिक इंसिडेंट को रिकॉर्ड करा जाता है। जैसे टीचर ने देखा कि आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है शायद आपके घर में, तो आप पूरे दिन क्लास में रो रहे हो, या फिर आप हमेशा अच्छा स्कोर करते हो, एक दिन आपने बहुत बेकार स्कोर कर दिया, तो स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट इंसिडेंट को मेजर करा जाता है। या फिर किसी बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर करा है जो बिल्कुल ही नहीं करता था स्कोर, और एक दिन उसने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, तो उसके स्पेसिफिक इंसिडेंट को मेजर करा जाता है, उसको रिटर्न रिकॉर्ड उसका रखा जाता है। जैसे कि एक लड़की है रिया, उसने एक बच्ची को हेल्प करी एडजस्ट करने में क्लास में, ना, एक न्यू स्टूडेंट आई है ना, ये इसको हम रिद्धिमा नाम रख लेते हैं, इसका रिया। तो रिद्धिमा की बहुत अच्छे से हेल्प करी रिया ने, तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये एक सोशल गर्ल है, वो हेल्प करना चाहती है बच्चों की, तो उसको आप उसके इवेंट्स को रिकॉर्ड कर लोगे, तो यही एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। बेसिकली इसका यूज क्या है कि सोशल और इमोशनल बिहेवियर मेजर करने में हेल्प करता है बच्चों के, कि वो सोसाइटी में कितना एडजस्ट कर पाते हैं, खुद को एडजस्टमेंट कर पाते हैं, इमोशनली कितने स्टेबल हैं, तो ये मेजर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज अ केस स्टडी। केस स्टडी बेसिकली क्या होता है, जब आप डिटेल्ड या फिर डीप स्टडी कर रहे हो किसी भी एक पर्सन के ऊपर, एक कंप्लीट एक स्टूडेंट को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, उसके बैकग्राउंड को भी देख रहे हो, वो क्लासरूम में कैसा बिहेवियर है, क्लास के बाहर जाके कैसा बिहेवियर, तो कंप्लीटली उसका डिटेल्ड स्टडी कर रहे हो, तो वही केस स्टडी है। जैसे उसकी फैमिली भी, हेल्थ भी, एकेडमिक्स भी, तो आप ये बोल सकते हो कि उसका ओवरऑल रिकॉर्ड आप चेक कर रहे हो, देख रहे हो, तो आप उसके ऊपर केस स्टडी कर रहे हो, है ना। तो पर्पस क्या होता है, किसी इंसान की, किसी इंडिविजुअल की आपको सीरियस लर्निंग समझनी है, या फिर बिहेवियर प्रॉब्लम समझना है कि बच्चा क्लास में बार बार कूदता कूदता क्यों रहता है, इतना पिटने के बाद भी, मैं इतना डांट लगा देती हूँ फिर भी वो नहीं मानता है, तो उस पर आप केस स्टडी कर सकते हो। या फिर प्रोवाइड पर्सनलाइज गाइडेंस और काउंसलिंग देने के लिए, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में बहुत कम आते हैं, उनकी एब्सेंटिज्म ज़्यादा है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो कि क्यों इतनी एब्सेंटिज्म है उनकी क्लास में, है ना। तो पर्सनलाइज गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए भी। नेक्स्ट इज अ सोशियोमेट्री। तो सोशियोमेट्री क्या होता है स्टूडेंट, सोशियोमेट्री मतलब जहाँ पर आप ये मेजर कर रहे हो कि एक सोशल ग्रुप में हर इंडिविजुअल का एक दूसरे इंसान के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो अब ये टेक्निक है जो स्टडी करती है सोशल रिलेशनशिप इन अ ग्रुप, कि एक ग्रुप है आपका, एक क्लास है आपका, है ना, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो हर बच्चे का किसके साथ कैसा रिलेशन है। जरूरी नहीं है ना कि हर बच्चा दोस्त होता है, कोई एनिमी भी बन जाता है जिससे जेलस होती है, कोई जैसे आप बात भी नहीं करते, तो हर बच्चे का कैसा रिलेशन है एक दूसरे के साथ, ये मेजर करने में हेल्प करता है सोशियोमेट्री।
सो ये हेल्प करता है कि पॉपुलर स्टूडेंट कौन है क्लास में, कौन बच्चा ऐसा है जिसको सब पसंद करते हैं, या फिर ऐसा बच्चा कौन है जिसको कोई भी पसंद नहीं करता, या फिर ऐसा बच्चा कौन है जिसके बहुत सारे दोस्त हैं, है ना, या फिर वो दूसरे लोगों को नहीं दोस्त बनाना चाहता। जैसे एक ग्रुप नहीं बन जाता क्लास में कि जैसे 5 लड़कियों का यहाँ पे ग्रुप बन जाएगा, वो दूसरे ग्रुप में नहीं जाना चाहेंगी, तो वो पीयर ग्रुप कौन है और कौन नहीं है, तो ये सारी चीजें मेजर करने में हेल्प करता है सोशियोमेट्री। बेसिकली ये इंप्रूव करने में हेल्प करता है, यूजफुल होता है किसके लिए, सोशल एडजस्टमेंट में, कि कैसे आप अपनी क्लास में एडजस्ट कर पा रहे हो विद द डिफरेंट स्टूडेंट जिनको आप पसंद भी नहीं करते, जिनको जिनको आपसे जेलसी फील होती है, या फिर कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं, तो कैसे वो एडजस्ट कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है स्टूडेंट, ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट की प्रोग्रेस का ओवर टाइम। मतलब उसने एक वीक में उसने कितना अच्छा करा, दूसरे वीक में, ओवर टाइम, पूरे टाइम में उसके क्या परमानेंट रिकॉर्ड रखते हैं स्टूडेंट की प्रोग्रेस का। तो उसमें एकेडमिक अचीवमेंट भी होती है ना, अटेंडेंस भी, जैसे कि बच्चों की अटेंडेंस मेजर करते हो, आप देखते हो कि कौन बच्चा प्रेजेंट है, तो वो डेली बेसिस पे होती है। हेल्थ मेजर करना, हेल्थ चेक करना बच्चों की ओवर द टाइम, आप बोल सकते हो कि वीकली, मंथली, या फिर 3 मंथ्स में एक बार। इंटरेस्ट और हॉबीज मेजर कर रहे हो, को करिकुलर अचीवमेंट्स, या फिर टीचर रिमार्क्स दे रही हैं। तो बेसिकली ये इसलिए दिया जाता है कि बच्चों की प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए, देखने के लिए कि बच्चा कितना अच्छे से कर रहा है अपनी फील्ड में, अपनी अपनी पढ़ाई में, अपनी हेल्थ में, अपनी अटेंडेंस उसकी कितनी सही है। और पर्पस की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हेल्प करता है। लाइक जब भी हमें किसी बच्चे के बारे में निकालना हो, तो आप क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स उस बच्चे की फाइल निकाल करके और देख सकते हो कि अच्छा इस बच्चे की यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है, मैथ्स में थोड़ा कम करता है, क्लास में बहुत ज़्यादा शोर करता है, वैसे पढ़ाई में बहुत अच्छा है, या फिर क्लास में बिल्कुल भी नहीं बोलता बट पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से। सो मेरिट्स एंड लिमिटेशंस की बात करें, तो मेरिट्स की बात करें सबसे पहले कि क्या एडवांटेजेस हैं नॉन टेस्टिंग टेक्निक के। तो सबसे पहले नेचुरली बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर, रियल लाइफ बिहेवियर, बच्चों को पता भी नहीं चलता कि उनको ऑब्जर्व करा जा रहा है, उनका टेस्ट लिया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, उनको मापा जा रहा है, और नेचुरली उनको ऑब्जर्व करा जाता है। इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स भी यूज हो जाते हैं, और वैल्यूज भी आप यूज करते हो जो कि हम टेस्टिंग टेक्निक्स में नहीं यूज कर पाते हैं, है ना। और काउंसलिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, एज एज लाइक द टेस्टिंग टेक्निक्स, वो भी काउंसलिंग में हेल्पफुल है, और नॉन टेस्टिंग टेक्निक भी काउंसलिंग में हेल्पफुल है। फ्लेक्सिबल एंड इजी टू यूज, आप इजीली यूज कर सकते हो इसे, बच्चों के फाइल्स को देख करके जिस जिस भी बच्चे को आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो आप उसका पूरा चिट्ठा निकाल सकते हो। सो लिमिटेशंस की बात करें नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स की, तो ये सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मतलब बायसनेस हो सकती है, लाइक टीचर जिसको पसंद करती है उसको वो हमेशा अच्छा बोलेगी, जिसको नहीं करती है उसको हमेशा नेगेटिव मार्क्स दे रही है, तो यहाँ पर बायसनेस हो सकती है, मतलब टीचर की एक तरफा सोच हमें देखने को मिल सकती है। और टाइम और केयरफुल रिकॉर्डिंग चाहिए होता है, प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। अगर हमें बच्चे पे केस स्टडी करनी है तो हमें उसके पेरेंट्स से भी मिलना पड़ेगा, उसकी उसकी हेल्थ डॉक्टर से भी मिलना पड़ेगा, है ना। तो पूरा टाइम चाहिए और केयरफुल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि हम इजी अच्छे तरीके से बच्चे के बारे में जान सकें। ओके। और कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट से, क्योंकि बच्चा कहीं पर अच्छा हो सकता है, कहीं पर नहीं हो सकता, तो आप कंपेयर नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट इज ये ऑब्जर्वर की स्किल पर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहा है, या फिर टीचर ने बोला है, सीनियर टीचर ने, इस वजह से वो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो टीचर है जो ऑब्जर्व करेगा, जो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, फिर जो काउंसलर है, उसकी ऑब्जर्विंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप नॉन टेस्टिंग टेक्निक का यूज कर सकते हो। सो स्टूडेंट, इसको अगर हम अब कंक्लूड कर देते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर आपसे डिफरेंशिएशन में पूछ जाए, ये सिर्फ नॉर्मल लिखा है पॉइंट टू पॉइंट में, आप इसको एक्सप्लेन करके बता सकते हो। तो सबसे पहले नेचर की बात करें तो टेस्टिंग टेक्निक स्टैंडर्डाइज होता है, सबके लिए सेम होता है, सबके लिए फिक्स्ड पैटर्न होता है, फिक्स्ड स्कोरिंग होती है ना। फिक्स स्कोरिंग, फिक्स पैटर्न और नॉर्म्स होते हैं बेसिकली, और नॉन स्टैंडर्डाइज में ऐसा कुछ भी नहीं होता, फ्लेक्सिबल आप बोल सकते हो यहाँ पर। और नेक्स्ट होता है क्वांटिटेटिव स्कोर्स होते हैं, जैसे कि नंबर्स के फॉर्म में हो गए, ग्रेड्स के फॉर्म में हो गए। और यहाँ पर क्वालिटेटिव होता है नॉन टेस्टिंग में, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर तरीके से लाइन पैराग्राफ में लिखा जाता है किसी भी बच्चे के बारे में। नेक्स्ट इज टूल्स की बात करें तो टेस्टिंग टेक्निक्स में इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट टेस्ट आप यूज करते हो बच्चों की इंटरेस्ट, एबिलिटीज, बच्चों का पर्सनैलिटी चेक करने के लिए। और नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स की बात करें तो यहाँ पर ऑब्जर्व करके करते हो, इंटरव्यू लेते हो, केस स्टडी लेते हो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है,
है ना, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है, तो ये सारी चीजें आप यूज करके कर सकते हो, बच्चों का नॉन टेस्टिंग टेक्निक यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी टेस्टिंग टेक्निक में हाई होती है, यहाँ पर सब्जेक्टिवनेस नहीं होती है किसी भी इंसान की, किसी भी इंडिविजुअल की, जो आपके स्कोर आए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको मापा जाएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी कम होती है, सब्जेक्टिविटी ज्यादा हो सकती है कि बायसनेस हमें देखने को मिल सकती है, कोई टीचर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं पसंद करता है, बच्चे को नहीं पसंद करता है, तो उसकी जो राय होगी एक इंडिविजुअल के प्रति वो गलत ही होगी, है ना, तो सब्जेक्टिविटी यहाँ पर आ सकती है। नेक्स्ट इज टेस्टिंग टेक्निक की अगर यूज की बात करें तो ये मेजरमेंट एंड कंपैरिजन में हेल्प करता है, कि अगर आपको किसी बच्चे की इंटरेस्ट को मेजर करना है, बच्चे को ये देखना है कि मैं कहाँ पर कौन सा स्किल्स में मैं परफेक्ट हूँ, एप्टीट्यूड मेजर करना है, तो आप यहाँ पर टेस्टिंग टेक्निक का यूज कर सकते हो। पर अगर हम बच्चे की बिहेवियर या प्रॉब्लम्स या वैल्यूज के बारे में जानना चाहते हैं, तो तब आप नॉन टेस्टिंग टेक्निक का यूज कर सकते हो। तो ये टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हैं फॉर द स्टडिंग एंड अप्रेजल ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द गाइडेंस। टेस्टिंग टेक्निक जिसमें आप फॉर्मूलाज, जिसमें आप मैथड, जिसमें साइंटिफिक फॉर्मूलाज साइंटिफिक तरीके से करते हो। नॉन टेस्टिंग टेक्निक मतलब जो आप नॉर्मल तरीके से एक नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करके, देख करके बच्चों की बिहेवियर और प्रॉब्लम्स और वैल्यूज को मेजर करते हो। सो स्टूडेंट, ये था किसके बारे में, टेस्टिंग एंड नॉन टेस्टिंग टेक्निक के बारे में। कोई डाउट रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।